देखिए, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जन आक्रोश लंबे समय से देखा जा रहा है। यह तो मोदी जी के चेहरे का पुण्य प्रताप था, मोदी लहर था कि नीतीश कुमार जी 43 सीटें पा गए। नहीं तो शायद ये 10-5 में सिमट जाते। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ, इसके बाद सवाल सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर। लेकिन इस सब के बीच अब चिराग पासवान की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता नवल शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें आपको कि नवल शर्मा का कहना है कि ये जो हमला सीएम नीतीश कुमार पे हुआ है, आखिर ये बार बार सीएम नीतीश कुमार के साथ ही क्यों होता है। किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर आज तक हमले की खबर हमने नहीं सुनी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर कभी कोई मुक्का चला देता है तो कभी उनके काफिले पर पथराव हो जाता है। इतना ही नहीं, नवल शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर बिहार में सीएम नीतीश कुमार को 43 सीट मिली है, नहीं तो वो 3 से 4 सीट पर ही सिमट कर रह जाते। ऐसे में क्या कुछ कहा गया है नवल शर्मा की तरफ से और किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव की घटना बेहद निंदनीय है और जिन लोगों ने ऐसा किया वो दंड के पात्र हैं। यह सुरक्षा में चूक का मसला तो है, जिसकी बारीक समीक्षा होनी चाहिए कि जब राज्य के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे जैसे आम लोगों का क्या होगा। मेरे लिए तस्वीर का दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी आपने सुना है कि नवीन पटनायक के साथ ऐसी घटना हुई हो या योगी आदित्यनाथ जी के साथ ऐसी घटना हुई हो? नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जन आक्रोश लंबे समय से देखा जा रहा है। यह तो मोदी जी के चेहरे का पुण्य प्रताप था, मोदी लहर था कि नीतीश कुमार जी 43 सीटें पा गए। नहीं तो शायद ये 10-5 में सिमट जाते। देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी होती है। क्या आपको लगता है, जब कभी थीसिस लिखा जाएगा कि बिहार में शराबबंदी के क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साइड इफेक्ट रहे, या फिर जब थीसिस इस बात पर लिखा जाएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री की सत्ताकामी राजनीति का आम जनमानस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर जब इस बात की समीक्षा होगी कि राज्य के मुख्यमंत्री की राजनीतिक कलाबाजी का आम जनता की मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, तब इसके जवाब खुलकर सामने आएंगे। और मुख्यमंत्री जी पर हमले की घटना कोई पहली नहीं है। 2016 में आपको याद होगा, 2018 में, 2020 में कभी जनता दरबार में इन पर चप्पल फेंका गया, कभी स्याही फेंकी गई। बक्सर की वह घटना आपको याद होगी जब इनके काफिले पर ईंट पत्थर चले थे। हाल में इनके साथ मुक्का मारने की भी घटना हुई। तो देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का पद जितना गंभीर होता है, उसकी गंभीरता और संजीदगी की रक्षा करना उस व्यक्ति का दायित्व बनता है जो उस पद पर है। क्योंकि राज्य के मुखिया का पद राज्य के लोगों के आत्मसम्मान का प्रतीक होता है।